औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 108 है, पारा नंबर 11, रुकू नंबर 2 है। और कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ट्रांसलेशन मिक्स हो रही होती है और कुछ तफसीर गुज़र चुकी होती है और ट्रांसलेशन गुज़र चुकी होती है और कुछ बातें रह रही होती हैं। यही आज सूरह तौबा की आयत नंबर 108 के साथ में कर रही हूँ कि मस्जिद ज़रार के सिलसिले में कल बात हुई थी आयत नंबर 107 में, और हम यहाँ तक पहुँचे थे वला तकुम फ़ीही अबदा, और कि इस मस्जिद में आप कभी भी नमाज अदा ना करें और ना खड़े हों। आगे मस्जिद की जिसका जिक्र हो रहा है वो मस्जिद कुबा का जिक्र हो रहा है। इसके अपोजिट ट्रांसलेशन तो ये हो चुकी है, थोड़ी सी डिटेल इसके मैं बता दूं आपको। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जो कि जिसके सामने मस्जिद ज़रार की बुनियाद रखी गई थी। ये वो मस्जिद है जो मदीने से तकरीबन 1 कोस के फ़ासले पे है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना, तो यहाँ आप 14 दिन ठहरे और 14 दिन के क़याम में आपको मस्जिद की ज़रूरत पेश आई और आपने यहाँ इस बस्ती में मस्जिद की तामीर फरमाई और मस्जिद की तामीर फरमाई और इसमें नमाज़ पढ़ी। और बड़ा लगाव था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद के साथ, क्योंकि बाकायदा जिस मस्जिद में तमाम के साथ नमाज अदा की गई ये वही मस्जिद, ये पहली मस्जिद थी। और इस मस्जिद को एक और अहमियत हासिल है कि इसको कुव्वत इस्लाम भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है कि ज़ू क़िबलतैन भी कहा जाता है, इसलिए। अब ज़ू क़िबलतैन क्यों कहा जाता है कि इस मस्जिद में एक नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 क़िबला की तरफ रुख करके पढ़ी। वो क्या कि पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला चूँकि खाना काबा था और दीन इब्राहीमी जो था उस पर मुसलमानों का दीन इस्लाम, दीन इब्राहीमी के आन मुताबिक था। और दरमियान में जितने बनी इसराइल के पैगम्बर आए उनका क़िबला बैतुल मक़दस ठहरा था। और बैतुल मक़दस में होने की वजह से चूँकि बाज़ दफ़ा मुनकरीन इस्लाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज़ करते हुए कहते थे कि ये अगर अपने आप को दीन इस्लाम का पैरोकार समझता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यानी खाना काबा के क़िबले की पैरवी क्यों नहीं करता, उधर मुँह करके क्यों नहीं नमाज़ पढ़ता। और चूँकि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबला तहवील क़िबला का हुक्म नहीं आया था, सो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। दूसरे पारे में इसका हुक्म तफसीली गुजर चुकी है इसकी बात। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने में बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो कहते ही थे जो मुनकरीन इस्लाम थे, तंज़ करते थे अहले किताब कि ये हमारी मस्जिद की तरफ, फिर हमारे क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ क्यों पढ़ता है, बाकी दीन ये इब्राहीम का फॉलो कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बहुत बेचैन थे और क़िबला इब्राहीम की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे, यानी खाना काबा की तरफ। और दूसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने डिटेल से इसका हुक्म फरमाया है तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देखना और बेचैनी का इजहार करना अल्लाह ताला ने महसूस किया। और अब अल्लाह तबारक व तआला आपको हुक्म दे रहे हैं कि आप खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लें। तो यही मस्जिद थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे और दौरान नमाज हुक्म हुआ कि क़िबला तब्दील करके खाना काबा की तरफ हो जाए, तो आपने 2 रकत नमाज पढ़ी हुई थी और आप क़िबले की तरफ खाना काबा की तरफ रुख कर गए। और फिर दूसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी डिटेल बयान करते हुए फरमाया कि दौरान नमाज मैंने क़िबले का हुक्म इसलिए दिया कि तवील क़िबला का हुक्म इसलिए दिया कि ताकि मैं जान सकूं कि कौन है जो तुझ पर ईमान ला के और तेरी तकलीद करते हुए अपने आप को क़िबला की तरफ खाना काबा की तरफ मोड़ लेगा, और कौन है जो इसको हुज्जत बना के सवाल जवाब करेगा कि क्या नबी के अल्लाह को पहले नहीं पता था कि क़िबला कौन सा है और पहले नहीं उसको फेर सकता था, नमाज के दौरान फेरा, या तरह तरह की बातें की। चलो वो बहस पहले गुजर चुकी है। इसलिए इस मस्जिद को क़िबलतैन भी कहा जाता है और ज़ू क़िबलतैन भी कहा जाता है, और इसलिए इसको कुव्वत इस्लाम भी कहा जाता है कि इससे इस्लाम की मजबूती हुई। ये पहली मस्जिद है जिसमें तवातर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें बाजमात अदा की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे इतना लगाव था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 1 बार इसमें आके नमाज़ पढ़ा करते थे। आगे इसकी तारीफ़ थोड़ी सी
ट्रांसलेशन कुछ कल गुजर चुकी है, लेकिन सरसरी सी नज़र इसमें डालते हैं। फरमाया कि ला मस्जिद उस्सिसा अला तक़वा, वो मस्जिद, आप मस्जिद ज़रार में नमाज ना पढ़ें, इसकी निस्बत वो मस्जिद ज़्यादा हकदार है जिसमें नमाज अदा की जाए। कौन सी मस्जिद? उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीही, कि जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, वो मस्जिद ज़रार से ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसमें नमाज पढ़ी जाए। और वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा, जिसका मैंने जिक्र अर्ज़ किया। फरमाया कि इसकी बुनियाद ही तक़वा पर रखी गई है और पहले दिन से ही ये ज़्यादा हकदार है कि इसमें खड़ा हुआ जाए और इसमें नमाज़ पढ़ी जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातर से इसमें नमाज़ें पढ़ी भी हैं। इसकी निस्बत अगर इसके अपोजिट मस्जिद ज़रार बना दी गई तो इसको मस्जिद, कुछ लोगों का, ये कल भी मैं बात अर्ज़ कर चुकी हूँ कि तनाज़ा था और मुसलमानों में फूट पड़ रही थी। कुछ लोग उसमें बैठे हुए थे, कुछ लोग मस्जिद कुबा में थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म का, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ें। फरमाया कि जो लोग इसमें बैठे फ़ीही रिजालन, और ये नहीं कि ये मस्जिद खुद बहुत मुक़द्दस है और ज़्यादा हकदार है कि इसमें नमाज अदा की जाए, बल्कि जो लोग इसमें बैठे हुए हैं फ़ी रिजालन युहिब्बूना, वो भी पसंद करते हैं ये क्या यतहर्रू, कि वो पाकीज़ा रखे, मस्जिद को पाकीज़ा रखे, अपने अकायद को, यानी वो कुफ्र और नफाक की तरफ नहीं है, सच्चे मुसलमान हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन, अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है तो पाकीज़ा रहने वालों को ठिकाने को भी पसंद करता है, और बल्कि उनको वो ठिकाना देता है जिसको वो खुद पसंद करता है। और मस्जिद कुबा वो ठिकाना थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला खुद पसंद कर रहे थे। अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिन रिज़वान, क्या वो मस्जिद कि जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी पे रखी गई, वो बेहतर है? ये नहीं, मस्जिद कुबा वो बेहतर है, या मन अस्ससा बुनियानहु व शफ़ा, या वो मस्जिद बेहतर समझते हैं आप कि जिसकी बुनियाद ही दरार पे रखी गई, नफाक पे। दरार से यह मुराद नफाक है, यानी दो मुसलमानों को अलग अलग करना भी मुराद आ रही है इसमें, कि मुसलमान कुछ इस तरफ हो गए और कुछ उस तरफ हो गए, मुसलमानों में एक दरार सी पड़ गई। और दूसरी बात यह है कि कुफ्र इस्लाम को दरार डालने के लिए ही ये मस्जिद तामीर की गई। और तीसरी बात यह है कि मुनाफिक नाम ही दरार का है और मुनाफिक की तारीफ़ ही दरार है कि जो दो लोगों, दो ग्रोहों, दो बंदों के दरमियान दूरी पैदा करता है। इसलिए भी इसको फरमाया गया कि जुरफ हार। और वअन्ना रब्बहु फी नार जहन्नम, और उनको हमेशा ये धड़का भी लगा रहता है, खुद मुनाफिकीन ने जिन्होंने मस्जिद तामीर की है उनको हमेशा खुद ये खदशा लगा रहता है और वो बेचैनी रहती है उनको कि अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी मस्जिद की और हमारी हैसियत का इल्म हो जाएगा। फरमाया कि अन्नहा रब्बहु फी नार जहन्नम, और फन हारा भी, और उनको खुद भी धक्का इसके गिराने का लगा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कब हुक्म देगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको गिरा देंगे। और फी नार जहन्नम, ऐसे लोग जिन्होंने ये चीज़ें, ये इख्तलाफात और ये दरार डालने की कोशिश की और मस्जिद कुबा के सामने मस्जिद ज़रार की तामीर करके मुसलमानों को मुंतशिर करने की कोशिश की, मुसलमानों को अलहदा करने की कोशिश की, वो जहन्नमी हैं। और ये भी नहीं है कि उनको कभी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हदायत तो उनको हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की देन है हदायत, जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है हदायत से नवाज देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम कौम को हदायत नहीं देते, और हदायत नहीं देते का मतलब ये है कि ये लोग अभी हदायत पर नहीं हैं। अल्लाह चाहे तो उनको कुन कहे और वो सारे हदायत याफ्ता हो जाए। फिर फरमाया यहाँ के ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बनु रैबा, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, फ़ी क़ुलूबिहिम, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी उनके दिल धड़के में रहते हैं, दिल धड़कता रहता, हमेशा खौफज़दा रहते हैं। और खौफज़दा इसलिए रहते हैं कि इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, ऐसा लगता है खौफ से कभी कभी उनकी कैफियत ऐसी हो जाती है कि उनके दिल फटने को आ जाते हैं,
खौफ से कि जब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाएंगे और जब हमारी मस्जिद की बुनियाद गिराई जाएगी और जब हमारी असलियत लोगों के सामने शो हो जाएगी कि हमने ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाई, हमने ये मस्जिद मुसलमानों को नुकसान देने के लिए, मुसलमानों में तफरका डालने के लिए और मुसलमानों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्लानिंग और साजिशें करने के लिए तामीर की है और इसमें दिन भर की रिपोर्टिंग हो रही है और शाम को साजिश तैयार होती है, तो उस वक्त के खौफ से उनके दिल फटे जा रहे होते हैं। कभी उनकी कैफियत ये होती है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कैफियत को जानते हैं, हकीम, और उसको टाइम इसलिए दिया कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम लेने के आदी हैं। और हिकमत से काम लेने का इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जो राज हैं उनको प्रॉपर एक मियार पे, एक हाइट पे जाके अल्लाह तबारक व तआला एक हद पे जाके अल्लाह तबारक व तआला उनके मियार को और उनकी कोशिश को और उनकी मेहनत को निस्तो नाबूद करवाना चाह रहे थे, वरना अल्लाह के रज़ा से हट के मस्जिद ज़रार की बुनियाद रखी ही नहीं जा सकती थी। और रखी ही क्यों गई? इसलिए रखी गई कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम लेने के आदी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत से काम लेते हुए उनको मस्जिद तामीर 2 दिनों में तामीर करवाई, 3 दिनों में, और फिर उनको मुसलमानों के हाथों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे के गिराया ताकि उनकी ताकत निस्तो नाबूद हो जाए, उनका जो गुरूर है वो खाक में मिल जाए और उनकी मेहनत भी रायगा जाए, ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हट के जो हम मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत कभी कामयाब नहीं होती और ये मेहनत हमेशा रायगा जाती है। सो अपनी आंखों के सामने वो मस्जिद की तामीर और मस्जिद की तामीर में की गई मेहनत और फिर उसको रायगा होता हुआ देखेंगे तो उनको दीन हक, दीन इस्लाम के सच्चे होने का यकीन आएगा और उनको ये समझ आएगी कि इस दीन के पीछे कोई सुपर पावर है जो कि इस दीन को चला रही है और जो कि इस दीन को मैनेज कर रही है, लीड कर रही है, जिसके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुसलमान खड़े हैं और हर चीज़ में कामयाब होते हैं। और फिर थोड़े तादाद में कम होने के बावजूद और साजो सामान ना होने के बावजूद, असला ना होने के बावजूद कामयाबी से हम किनार होते हैं। कोई सुपर पावर इनके पीछे है। सो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का यकीन आना उनके लिए ज़रूरी था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के हुक्म से मस्जिद गिराई तो यकीन आ गया। और मस्जिद कुबा की अहमियत बयान करते हुए बाज़ रवायात में, हदीस में ये भी आया है, ज़ईफ़ हदीस हो सकती हैं, कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का बाकी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का अजर व सवाब ज़्यादा है, लेकिन ये हकीकत कही नहीं जा सकती कि 100% श्योर है ये बात। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। और उम्मीद रखती हूँ कि सारी और इफ्तारी की दुआओं में मुझे ज़रूर याद करते होंगे, आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करते होंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और दुआएं मांगे अल्लाह तबारक व तआला से और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर तस्लीम खम कर दें और मान जाएं कि हमने गलती की है और मनवा लें अल्लाह को कि हमारी गलती को माफ़ कर दे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।